स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एवरेज से, यानी कि औसत। औसत हम कैसे निकालते हैं? औसत यानी कि बराबर नंबर, किसी के पास ज़्यादा पैसे हैं, किसी के पास कम पैसे हैं, तो उनका हम एवरेज औसत निकाल करके उनको हम बराबर करते हैं। वो हमारा क्या होता है? एवरेज, औसत होता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या सीखा है? एक फार्मूला है एवरेज का, हम एकदम बेसिक से समझेंगे। तो एवरेज का फार्मूला क्या है? एवरेज बराबर होता है टोटल सम यानी कि सम ऑफ टोटल नंबर बटे टोटल नंबर। ठीक, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक क्लास में, एक कक्षा में 5 स्टूडेंट्स हैं और पांचों के पास अलग अलग उनके पास नंबर हैं। एक के पास है 5, एक के पास है 10, इसके पास मान लो 15 है, और इसके पास मान लो 2, और इसके पास 13। अलग अलग नंबर हैं। ठीक, तो इनका हम एवरेज औसत कैसे निकालते हैं? तो इसको हमें पहले तो बेसिक से इस फार्मूले से हम सॉल्व करते हैं। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे? टोटल सम यानी कि ये जो नंबर हैं इन सभी को हम जोड़ेंगे। सभी नंबरों को हम जोड़ लेते हैं। 5, 10, 15 और 2 और 13। 5, 10, 15, ये 15 हो गया। 15, 15, 30, 30, 2, 32 और 32, 13 कितना हो जाएगा? 45। 45 आ जाएगा। फिर बट्टे करेंगे टोटल नंबर कितने हैं? यानी कि 5 स्टूडेंट थे। 1, 2, 3, 4, 5 हैं, तो हम नीचे बटे में 5 लिख लेंगे। तो अब इसको कट कर लेंगे। 5 एकम 5, 5 नवा 45, कितना आ जाएगा? 9। यानी कि 5 स्टूडेंट्स हैं और इनके पास अलग अलग नंबर हैं, अलग अलग। मान लीजिए इनके पास पैसा है, ठीक है, तो इस वाले बच्चे के पास 5 रुपये है, इसमें यानी कि इसके पास 5 है, इसके पास 10 है, इसके पास कम पैसे हैं, इसके पास ज़्यादा पैसे हैं, किसी के पास उससे भी ज़्यादा है, किसी के पास उससे भी कम है, किसी के पास मीडियम में है, 13 रुपये है। तो उसको हम क्या करते हैं? नंबरों को सबसे पहले सभी का जोड़ेंगे और फिर जितने नंबर रहेंगे उनको हम डिवाइड कर लेंगे। तो जो आ गया, जैसे 9 आ गया, ठीक है। तो अगर हम इस 9 को इन पाँचों में बराबर बराबर बांटेंगे तो सभी को क्या होगा? बराबर बराबर पैसे मिलेंगे। मतलब कि किसी के पास ज़्यादा नहीं होगा, ना ही किसी के पास कम, बराबर हो जाएगा। तो ये तो हमारा छोटे नंबरों का एवरेज हो गया। छोटे नंबरों का हमने एवरेज निकाल लिया। यदि हमारे पास बड़े नंबर होंगे तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो चलिए देखते हैं। यहाँ पास है 70, 67, 65, 73, 75, 71 और 83। यहाँ पे हमारे पास बड़े बड़े नंबर हैं, तो इनका हम एवरेज कैसे निकालेंगे? तो एवरेज निकालने के लिए एक दूसरा ट्रिक है। जैसे अगर बड़े नंबर होंगे तो हम उनको क्या करते हैं? सबसे पहले इन सभी नंबरों में हम देखते हैं कि एवरेज एक मान लेते हैं, एक औसत मानते हैं किसी नंबर को। मान लीजिए जैसे 70 से यहाँ पे 80 के बीच नंबर हैं, ठीक है। 60 से है नंबर, क्योंकि यहाँ पे 65 भी है। 60 से 80 के बीच नंबर हैं, इनमें से हम किसी एक को एवरेज मानते हैं, औसत। यदि हम 70 को मान लेंगे, 70 को हम क्या मानेंगे? एवरेज मान लेते हैं 70, ठीक है। तो यदि हमने 70 को एवरेज माना तो अब हम क्या देखेंगे कि इस 70 से ये जो 67 है ये कितना ज़्यादा है और कितना कम है। तो 70 से शुरू करते हैं, तो 70 और यहाँ से यदि हम शुरू करेंगे तो 70 तो हमारा 70 ही है, तो 70 को यदि मान लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 0, ठीक। और 70 से 67 कितना कम है? 3 कम है। तो 3 कम है तो ये हमारा माइनस में होगा, क्योंकि ये कम है। और ये 70 से 65 कितना कम है? ये भी कम है, यानी कि माइनस में होगा। और कितना? 5 कम है। और फिर 73, ये तो ज़्यादा है 70 से, तो 70 से कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है, तो इसको हम प्लस में करेंगे। और फिर 70 से 75 कितना ज़्यादा है? +5।
ये हमारा बड़ा नंबर है तो प्लस में लिखेंगे। 70 से फिर 71 कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है तो सिर्फ +1 लिखेंगे। फिर 70 से 83 कितना ज़्यादा है, ये तो +13 होगा क्योंकि ये 13 है, प्लस में है। ठीक, यानी कि बड़े नंबर से हम यदि कम छोटे नंबर पे आ रहे हैं तो वो हमारा माइनस होगा, और बड़े नंबर से हम और ज़्यादा बड़े नंबर में आ रहे हैं तो वो हमारा प्लस हो जाएगा। 70 से हमने शुरुआत की थी तो 70 में 70 कितना बराबर है, वो तो 0 होगा। 70 से 67 कम है तो वो हमारा माइनस में हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम इनका आपस में हम क्या करेंगे, जोड़ घटा लेंगे, यानी कि ये -3 है और ये +3 है, तो ये प्लस और माइनस ये हट जाएगा, कट जाएगा, यानी +3 में प्लस, -3 में +3 को हम कट कर देंगे। फिर ये -5 है और ये +5 है, ये भी हमारा कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये -3, ये +3 और ये -5, ये +5, बचेगा क्या, +1 और +13, यानी कि +1 और +13 कितना हो जाएगा, 13 1 14 हो जाएगा। फिर इसको हम क्या करते हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं, यानी कि टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल नंबर हमारे पास है 7, 7 से डिवाइड करेंगे। इनको हम जोड़ने घटाने के बाद जो नंबर आता है उसको हम क्या करते हैं, जितने नंबर होते हैं उसका हम डिवाइड कर लेंगे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक, 2 आ गया। अब ये 2 हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हमने एवरेज किसको माना था, 70 को, तो इस 70 में हम 2 को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये प्लस में आ रहा है तो हम जोड़ेंगे। यदि ये हमारा माइनस में होता तो हम 70 में से 2 घटा देते। तो यहाँ पे हम अब क्या करेंगे, 70 और ये हमारा प्लस में 2 आया था तो हम जोड़ लेंगे, 70 2 72, तो यानी कि इसका एवरेज कितना आ गया, 72 आ गया। अब यदि बड़े नंबर होंगे तो हम इनका पहले तो एवरेज मान लेंगे और एज्यूम कर लेते हैं किसी एक नंबर को, फिर वहीं से हम नंबर को क्या करते हैं, बराबर करने की कोशिश करते हैं। यदि यहाँ 70 माने थे तो 70 में 70 को बराबर ये है तो ये हमारा 0 होगा, और ये 70 से कितना कम है, 3 है। इस तरह से हम नंबर निकाल लेते हैं। फिर यहाँ पे जितने नंबर होंगे उनका हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो नंबर आएगा वो हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमने एज्यूम जिसको माना था उसमें हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो 72 आ जाएगा। इसका आंसर ये हुआ। दूसरा एग्जाम्पल है 48 52 40 60 53 54 और 49 है। तो यहाँ पे भी ये बड़ा नंबर है और टोटल नंबर कितने, 1 2 3 4 5 6 7। तो अब हम इसको क्या करेंगे, मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे किसी एक नंबर को हम। तो 40 से हमारा 60 तक नंबर है, यानी कि 40 से 60 के बीच में हमको किसी एक नंबर को एज्यूम करना है। तो हम 40 को भी कर सकते हैं या फिर 60 को, या फिर हम 50 भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से 40 से 60 के बीच में नंबर है। तो यहाँ पे 50 नहीं लिखा है, लेकिन हम फिर भी 50 को मान लेते हैं, क्योंकि अगर 50 को मानेंगे तो हमको जोड़ने और घटाने में आसानी होगी। तो 50 को यदि हम क्या करेंगे, एवरेज मानेंगे, 50 को मान लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, 50 से ये नंबर कितना कम है कितना ज़्यादा है उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। 50 से ये हमारा 48 -2 कम है, तो हम यहाँ पे -2 लिखेंगे, इसी के नीचे -2। और ये फिर 50 से 52 कितना ज़्यादा है, +2 है, और 50 से 40 कितना कम है, -10, ठीक। फिर 50 से 60 कितना ज़्यादा है, +10। फिर 50 से 53 +3, 50 54 +4, 50 से 49 ये -1 होगा, ठीक। फिर अब हम क्या करेंगे, ये इन्हीं को हम नंबरों को हम जोड़ घटा लेंगे। -2 से +2 कट जाएगा, -10 से +10 कट जाएगा, और ये +3 +4, 4 3 7। 7 में -1 को घटाएंगे, 7 में -1 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 बट्टे होगा, क्योंकि यहाँ पे हम बट्टे करके पूरे नंबर को डिवाइड करते हैं। 1 2 टोटल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, 6/7 कर लेंगे। 6/7 को अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यानी कि
यहाँ पे हम आपको करके दिखाते हैं 7/6 इस प्रकार से हो जाएगा। तो 7 में 6 दशमलव यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो 7/8 56 कर लेंगे। 60 में 56 जाएगा 4, ये दशमलव था तो ये 0 आ जाएगा। फिर 7×5 = 35, 49 यानी कि ये 0.857। तो कितना आया है, प्लस में है हमारा, ये प्लस में 6 है ना, तो हमारा ये प्लस में 0.857 आया। अब ये हमारा आंसर नहीं, इस 50 में हम इसको जोड़ लेंगे। 50 हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 50 में 0.85 को जोड़ेंगे तो 50.85 आ जाएगा। तो इसका औसत कितना आ गया, 50.85। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो आपको आपके यूट्यूब में पहुंच सके। थैंक यू सो मच।